नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अभी एक डेट और लगी है कमलदीप निराला जी वाले केस में। और इसके अलावा जो सरकार की एसएलपी है 4 नवंबर को, उस पर भी सुनवाई होनी है। 189 ऑफ 2024 अभी इसमें 4 नवंबर की डेट लगी है कोर्ट नंबर 1 में, सीरियल नंबर 345 पर। तो सुनवाई होने की 100% उम्मीद है, सुनवाई हो जाएगी। इसके बाद आगे देखिए आप सभी, 4 जुलाई 2023 के आदेश के अनुपालन के लिए कंटेम्प्ट की याचिका फाइल की गई थी 14/23 ऑफ 2024 कमलदीप निराला जी की तरफ से। और आप देखेंगे इसमें अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल सुनवाई हुई थी 24 अक्टूबर 2024 की डेट में। और इसमें एक ऐसा आदेश आया हुआ है जिसमें देखेंगे तो कंप्लायंस पर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है विभाग की तरफ से। और ये चीज़ें भी हमने आप सभी को बताई थी कि उसमें सिर्फ 11 लोगों के लिए आदेश हुआ है। हालांकि अभी इसमें एक डेट और लगी है 11 नवंबर 2024 की। और इसमें देखेंगे तो कोई भी ऐसा जनरल ऑर्डर पास हुआ नहीं है। और हम सभी लोग यही चाहते थे कि इसमें जो अन्य नवचयनित एएनएम बहनें हैं 12 भर्ती की, या फिर जो पुराने भी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो सभी को इसका लाभ मिले। अगर आप देखेंगे पहले जो कोर्स की अवधि होती थी एएनएम की, या जो पुरुषों के लिए जो कोर्स की अवधि होती थी, हालांकि अब जो भर्तियां हो रही हैं केवल महिलाओं के लिए। और अभी जो नवचयनित एएनएम बहन है, आप लोगों के लिए कोर्स की अवधि अलग होती है, ज़्यादा समय उसमें होता है। 2 साल का कोर्स आप लोग करते हैं, पहले 1 साल पर भी उसमें डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो जाता था, यानी एएनएम का कोर्स उनका हो जाता था जो पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। तो देखिए अगर यहाँ पर उनको मिलेगा तो सभी के लिए रास्ते खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने सपोर्ट, या सब लोगों ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था, हर तरह से सपोर्ट किया था। जनता दरबार जाना हो, अभी 25 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी संख्या में एएनएम बहनें गई हुई थी, जिसमें 2800 ग्रेड पे की मांग भी की गई थी, ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध भी किया गया था। तो हर स्तर पर उन लोगों का सहयोग किया गया है 2800 ग्रेड पे को लेकर के। इसलिए हम सभी की अपेक्षा पहले से थी कि जब भी आदेश हो तो सभी के लिए आदेश होना चाहिए, ना कि सिर्फ 11 लोगों के लिए। अगर कोई ऐसा जनरल ऑर्डर पास नहीं होता है, जो 4 जुलाई 2023 वाला आदेश है, उसमें बिल्कुल ऐसा स्पष्ट रूप से है कि पिटिशनर याची जो है और उनके अलावा जो सेम पद पर हैं, तो सभी को लाभ मिलना चाहिए, यानी आप सबको मिलना चाहिए। उसी के आधार पर हम सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जब भी 2800 ग्रेड पे होगा तो सभी के लिए होगा। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर अब यहाँ पर शासन स्तर से या फिर परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव सर की तरफ से केवल इन 11 लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से इनको बढ़ा हुआ ग्रेड पे दे करके और इनके ज्वाइनिंग डेट से, इनका एरियर्स दे करके मामले को अगर यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश होती है, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही अपेक्षा की थी कि जो भी कमलदीप जी की टीम है और जो नेक्स्ट डेट लगी है उसके पहले जो भी यहाँ पर जवाब उनको लगाया जाना है। हालांकि इसके पहले पहले आप देखेंगे तो जो भी संबंधित सीएमओ होंगे, जिस जिले के जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे इन 11 लोगों में, तो वहाँ से तब तक आदेश होने की उम्मीद थी। और ये चीज़ें जैसे ही पता चलेंगी आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले पहले 4 नवंबर की सुनवाई की डेट को भी हम लोग देखेंगे, उसमें क्या होना है एसएलपी वाले पर। 11 तारीख की सुनवाई को भी हम लोग देखेंगे, उसमें क्या आदेश आता है फाइनल, अंतिम रूप से। यानी मामला अभी अंतिम रूप से डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हुआ है। जब केस डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा अंतिम रूप से, और जो भी उसमें फाइनल आदेश आएगा, तो फिर वही आदेश माना जाएगा। तो फिलहाल में जो कुछ भी जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग 11 लोगों के लिए ही उसमें आगे 2800 ग्रेड पे देने की जो बात है पता चली थी। लेकिन जब तक उसमें कोई ऑफिशियल आदेश देखने को मिल नहीं जाता, तब तक हम सभी को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, चाहे पुराने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों या फिर एएनएम 92-12 भर्ती में जितनी भी नवचयनित एएनएम बहनें आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, थोड़ा सा आप सभी पेशेंस बनाए रखिएगा। और अभी भी देखिए उन लोगों से हमारी अपेक्षा यही है हम सभी की कि आप जनरल ऑर्डर के लिए कोशिश करिए कि सभी के लिए आदेश होना चाहिए। क्योंकि जो कंटेम्प्ट याचिका फाइल की गई थी उनके द्वारा 4 जुलाई 2023 के आदेश के अनुपालन के लिए, इसमें आप देखेंगे तो पिटिशनर के अलावा एज इज बीइंग पेड टू अदर सिमिलरली प्लेस्ड हेल्थ वर्कर्स, यानी कि उन्हीं की तरह जो अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको भी 2800 ग्रेड पे पर वेतन मिलना चाहिए। आप देखेंगे विभाग की तरफ से जो पहले हमने आप सभी को दिखाया भी था कि एक उन्होंने जवाब लगाया हुआ था और कोर्ट ऑर्डर में भी चीज़ें मेंशन होकर के आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों ने देखे थे। तो उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से विभेद किया था कि इनके कोर्स की अवधि ये है, जो अन्य लोग हैं उनके कोर्स की अवधि ये है।
या फिर देखेंगे बाद में जब वहाँ से चीज़ें आगे चलती हैं तो फिर वहाँ पर ये निकल कर के आता है कि एरियर्स जो देने वाली बात आई थी कि इतना एक्सपेंडिचर आएगा, इतना खर्च आएगा सरकार का। फिर जब थोड़ी सी बात और आगे चली थी तो उसमें फिर जो सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक है, उनके भी ग्रेड पे बढ़ाने पड़ेंगे। उनका ग्रेड पे वर्तमान में 2800 ही है, तो सेम ग्रेड पे पर दोनों पदों को नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो प्रमोशन वाला पद है। तो इस प्रकार से शासन स्तर से 2800 ग्रेड पे न देना पड़े, उसमें कई तरह के उनके द्वारा तर्क दिए गए, लेकिन उनका कोई भी तर्क सही नहीं था या फिर किसी भी तर्क से जज साहब सहमत नहीं दिखे और चीज़ें आप सभी की फेवर में होती चली गई। लेकिन अब जब यहाँ पर अंतिम रूप से आदेश आने वाला है, यानी कंटेम्प्ट याचिका भी सरकार जो कंटेम्प्ट याचिका है उसमें आप सभी को या कह लीजिए जो 11 लोग हैं उनको जीत मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये जीत आप सभी की तभी मानी जाएगी जब ये आदेश 2800 ग्रेड पे का सभी के लिए लागू हो, यानी कि बिल्कुल सेम ऑर्डर सभी के लिए होना चाहिए। हालांकि इसमें देखेंगे तो एक लाइन जो लास्ट में लिखी हुई है कि द एरियर शुड बी पेड टू द पिटिशनर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम टुडे, यानी कि यहाँ पर सभी के लिए तो नहीं बोला गया था, लेकिन जब एक बार यहाँ पर आदेश सभी के लिए हुआ है तो सारी चीज़ें सभी के लिए एक समान ही होंगी, चाहे वो एरियर्स की बात हो या फिर 2800 ग्रेड पे देने की बात हो। लेकिन इतना आप सभी भरोसा रखें, जो भी आदेश आएगा हम लोग देखते हैं उसको, और उसके बाद आप सभी के लिए आप सभी को 2800 ग्रेड पे मिलेगा, 100% मिलेगा। उसके लिए जो भी प्रयास जो भी कोशिश करना पड़ेगा हम लोग करेंगे आगे भी। लेकिन अभी थोड़ा सा आप सभी पेशेंस बनाए रखें। और हालांकि हमने भी कुछ चीज़ें अभी देखी हैं कल से लेकर के आज तक के समय में, तो उसमें यही चीज़ें देखने सुनने को मिल रही हैं कि केवल और केवल 11 लोगों के लिए ही वहाँ पर आदेश की बात वहाँ पे हुई है कि 11 लोगों को 2800 ग्रेड पे दे करके उनका जो एरियर्स का उसका भुगतान कर दिया जाए, और इसके लिए संबंधित जिलों को आदेश भी निर्गत किए जाएंगे। हालांकि अभी तक आदेश देखने को मिला नहीं है, लेकिन लेटर जारी कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, लेटर जारी कर दिया गया है, भले ही हमें आपको लेटर ना मिला हो लेकिन लेटर जारी कर दिया गया है। और जिस दिन सुनवाई हुई थी 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर की सुबह हमने वीडियो अपलोड किया था और हमने जो कुछ भी जानकारी मिली थी वही चीज़ें हमने आप सभी को बताया था। हालांकि 4 जुलाई 2023 वाले आदेश में पढ़ने में थोड़ी सी वहाँ पर हमने चीज़ें आपको बताने में थोड़ी सी वहाँ पर कुछ छूट गया था कि वो आदेश उस समय बाकी लोगों के लिए भी था, लेकिन जब आगे ये लड़ाई चल रही थी 11 लोग जितने लोग कोर्ट में पहुंच गए थे, तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसीडर करेंगे माननीय न्यायालय की तरफ से? ये चीज़ें, ये अपेक्षा हम सभी को नहीं थी। हम सभी को यही लग रहा था कि जब भी आदेश होगा, और सपोर्ट भी इसीलिए किया गया था, कमलदीप निराला जी की टीम को सपोर्ट भी इसीलिए किया गया था कि वो लोग सबके लिए लड़ रहे हैं, सबके 2800 ग्रेड पे की हक की मांग को लेकर के वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अब यहाँ पर 11 लोगों के लिए अगर आदेश लेकर के अगर वो लोग अगर मामले से हट जाते हैं या फिर 11 लोगों के लिए केवल आदेश करा पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। सपोर्ट सभी लोगों ने किया है, चाहे जनता दरबार जाना हो, धरना करना हो, भले ही उसमें पुराने स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों, ठीक है, और जितने भी नवचयनित एएनएम बहने हैं, फाइनेंशियली बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर सभी के साथ सभी को 2800 ग्रेड पे हो, इसके लिए ऐसा कोई जनरल कोर्ट ऑर्डर पास होना चाहिए। और इसी प्रकार से नेक्स्ट डेट पर सुनवाई की उम्मीद हम लोग करते हैं, और जो भी जवाब लगाया जाना है उसकी भी हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि सभी के लिए प्रयास होना चाहिए। अभी जो नवचयनित एएनएम बहने हैं, आप लोग परीक्षा की अवधि पर हैं, लेकिन आप सभी परेशान मत होइए। 2800 ग्रेड पे का आदेश जब भी होगा, एक बार अगर ये आदेश होता है जितने भी लोगों के लिए हो, 11 लोगों के लिए ही फिलहाल में जो जानकारी मिली है, लेकिन इतना आप सभी भरोसा रखिए, उसके बाद सभी को देना पड़ेगा सरकार को, और ये आप सभी का हक है। आप सभी का हक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 14, ठीक है, सभी को देना पड़ेगा। बस इसके लिए हम सभी को कब कैसे संघर्ष करना है उसकी जानकारी आप सभी को हम समय समय पर देते रहेंगे। बस आप सभी भरोसा रखें, आप सभी को मिलेगा 2800 ग्रेड पे, जितने भी नवचयनित एएनएम बहनें हैं या फिर जिनको भी नहीं मिल पाएगा पुराने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में। बस इसमें प्रयास कब कैसे करना है, प्रयास तो लगातार चल रहा था, लेकिन आगे के लिए अगर एक बार, चूंकि पहले से हम लोग कुछ भी यहाँ पर मान करके नहीं चलते हैं, हालांकि चीज़ें तो स्पष्ट हो चुकी है, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों के लिए ही वहाँ पर परिवार कल्याण विभाग से जानकारी जो मिली है कि सिर्फ 11 लोगों के लिए ही वहाँ पर व्यक्तिगत उनका जो ग्रेड पे है 2800 दे करके और उनका एरियर्स आदि भुगतान करने के लिए वहाँ से लेटर जारी होने की बात जो पता चली है। लेकिन थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखिए, आगे की जो भी जैसे भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देंगे। 4 नवंबर को भी देख लिया जाए और इसके अलावा 11 नवंबर को भी हम लोग देख लेंगे।
बाकी जब लेटर जारी होगा तो लेटर तो अपने आप ही आप सभी के सामने आ जाएगा, हम सभी लोग लेटर देख सकते हैं। तो लेटर भी देख लेंगे हम लोग उसमें क्या कैसे है। और जब लड़ाई सब लोग संगठित लड़े हैं, अगर यहाँ पर सभी को फ़ायदा नहीं मिलता है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं वो तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं लगेंगी कि हम लोग सब लोग मिलकर के लड़ रहे थे, सब लोग सपोर्ट किए हैं, लेकिन सभी के लिए आदेश हुआ नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए था। खैर जो भी चीज़ें होंगी हम लोग आगे फिर से लड़ेंगे, उसमें आगे फिर से कोशिश करेंगे। और अभी भी निराला जी की टीम से हम सभी की यही अपेक्षा है, और हमें अच्छे से पता है कि हम सभी की बात उन लोगों तक पहुंच जाती है किसी न किसी माध्यम से। तो बस उन लोगों से यही निवेदन है, अनुरोध है कि सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया है तो सभी की बात होनी चाहिए। बाकी आप सभी को 2800 ग्रेड पे ज़रूर मिलेगा, भले ही थोड़ा बहुत समय और लग जाए या इसी समय हो जाए, लेकिन मिलेगा आप सभी को। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सरकार या शासन सभी को देने के पक्ष में नहीं है, सभी को देना नहीं चाहते हैं। सभी को देने का मतलब है कि फिर उन्हें प्रमोशन वाले पद का ग्रेड पे बढ़ाना पड़ेगा, सभी को एरियर्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ही करेंगे, लेकिन एक दिन सभी के लिए आदेश होगा। नई भर्ती देखेंगे वो भी 2000 ग्रेड पे पर ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इतनी आसानी से सरकार मानती भी नहीं, इसीलिए हम लोगों ने फिर यही सोच करके हम लोग चल रहे हैं कि चलिए ठीक है, जो भी आदेश आएगा कम से कम एक बार यहाँ पर आदेश आना चाहिए और उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे लड़ेंगे, सभी के हक की मांग करेंगे। सभी के लिए 2800 ग्रेड पे होना चाहिए, बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। थोड़ा बहुत समय भले लगे लेकिन होगा सभी के लिए। अब जो पुराने स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो तुरंत कोर्ट पहुंच जाते हैं। अभी जो नवचयनित एएनएम बहन है, आप सभी को किस प्रकार से कैसे आगे प्रयास करना है। तो अब जो है, अब हम डायरेक्टली देखिए, कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा फाइनेंशियली, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते। वो चीज़ें आपकी अपने इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन आगे अब जो कुछ भी करना है आप सभी को सोच समझ के करना है, ताकि उसमें फिर आपके 2800 ग्रेड पे पर आपको वेतन मिलने का रास्ता साफ हो। इतना वर्कलोड है, ऑनलाइन अटेंडेंस उसी में आ चुका है। हालांकि वो आदेश वापस तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल उसका विरोध लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप सभी के लिए भी 2800 ग्रेड पे पर वेतन होना ही चाहिए। तो शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी हम आप सभी को उसकी अपडेट देंगे। आप सभी तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अच्छे से आप सभी त्यौहार मनाएं दीपावली का। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।